मंदिर के दौर पे आप अपने आप को कैसे संभाले? जब इतनी मंदी आ जाए मार्केट में तो अपने आप को कैसे संभाले? नौजवान अपने एक्सपेंस पे कैसे काबू पाए? घर के फैमिली को कैसे सेटलमेंट करे? ईएमआई एसआईपी कैसे किस तरह उसको भरे? इन सभी बातों पे, सभी पॉइंट पे मैं आज पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ कि दुनिया में अभी जो दौर चल रहा है बहुत ही मंदी आई हुई है। इस मंदी में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बैंक बैलेंस, अपने फाइनेंस, अपने नॉलेज को किस तरह आप ग्रो करें और अपने आप को एक एक्सपेंस में जो आपसे एक्सपेंस हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। मैं कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट बताऊंगा और ये डिटेल में बताऊंगा। मैं आप दिल से बता, जो हम झेल रहे हैं, आम जनता झेल रही है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, बट जो झेल रही है ना आज, उसी के ऊपर मैं आपको पॉइंट में बात करूंगा। अगर आप नौजवान है, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो या कहीं भी हो, आप अगर अभी करंट में आपको ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत आ गई है और मंदी है, इसमें हम कैसे अपने आप को, पहले नंबर अगर आपका बैंक, आपको अब दिमाग में ये हो कि मुझे बैंक से लोन लेना है, लोन को आप स्टॉप कर दीजिए। पहले बैंक को लोन लेने से स्टॉप कर दीजिए। दूसरी बात, आप जब लोन लेंगे नहीं तो आपके ऊपर उतना प्रेशर पड़ेगा नहीं। तीसरा, आपके जो मेडिकल्स हैं, मेडिसिन है, उन मेडिसिन का जो रिजल्ट आपके बॉडी में है वो देखिए कि आपके घर में कोई पेशेंट है, अगर वो ठीक हो गए हैं तो भी ठीक है, ना ठीक हुए हैं, ना ठीक हुए हैं तो मेडिसिन चालू रहने दीजिए। अगर ठीक हो गए हैं तो मेडिसिन उनका कंट्रोल कीजिए, कम कर दीजिए। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसके ऊपर उनको बोलिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवा लीजिए। और दूसरी बात, दो बात मैंने आपको बता दिया। तीसरी, आप ज्यादा ट्रैवल टूरिज्म मत कीजिए, कहीं भी आप घूमने में ज्यादा मत जाने का शौक रखिए, क्योंकि मंदी है। मंदी में आप छोटी आफत लेके जाओगे, बड़ा आगे जाने के बाद बड़ा आफत मिल जाए तो क्या भरोसा जिंदगी में। महंगाई इतनी है, हर चीज इतनी है। तो जो नौजवान है या शादीशुदा है जो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां मंदी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ ही समय के लिए मंदी रहता है, इसलिए आप मंदी पे कंट्रोल रखो। चौथा मेरा पॉइंट है कि आप कोई एक्सपेंसिव चीज मत खरीदिए जिससे आपके जेब खाली हो जाए। जैसा गोल्ड है, बाइक है, लैंड है, ये सब चीजें अभी मत खरीदिए, क्योंकि अभी वो दौर चल रहा है कि पेट का सवाल है, अपना खुद का भी और अपनों को भी, इसलिए उस दौर से गुजर रहे हो आप। और मंदी चल रही है तो इसमें आप एक याद रखिए कि अपने को किस तरह मैनेज करना है, अपने आप को कम से कम में किस तरह मैनेज करना है। आपको 4 पॉइंट मैंने कर दिया। 5वां पॉइंट यह है कि आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा देके उसको कंट्रोल में रखिए। क्यों कंट्रोल में रखिए? क्योंकि अगर आप उसका हेल्प कर दिया, और मंदी सभी के लिए है, अगर वो टाइम पे आपका पैसा ना दे पाए तो आपसे उनका तान तनाव बढ़ जाएगा, दुश्मनी बढ़ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि उसे पैसा ही देने से ना कर ले। अगर आगे है, अगर आप एजुकेशन लाइन पे हो या नौजवान हो, कौन सा भी लाइन, बिजनेस, एजुकेशन या कौन सा भी, आप घूमने नहीं जा रहे, बाकी चीज नहीं कर रहे, तो आप घर पे अगर फ्री बैठे हैं या छुट्टी का दिन हो, कोई वीकेंड हो या कोई सा भी दिन हो, उस दिन में अगर आप एकदम फ्री में बैठे तो आप कुछ एक्स्ट्रा सीखने का कोशिश कीजिए ऑनलाइन से, क्योंकि आजकल रिचार्ज पूरा महीने का रहता है, पूरा 3-3 महीने का लोग मार के रखते हैं। आप चाहे यूज करो या ना करो, पैसा तो कट होने वाले हैं, तो इससे बेटर क्यों ना हम लोग सीख के लो। आप सीख के लो कि हम हमारे बॉडी को या हमारे जो सर्कल चल रहा है हमारी जीवन शैली का, उसको किस चीज का एडवांटेज जरूरत है, नॉलेज जरूरत है। और जिस अगर आपको जो चीज का नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, आइडिया चाहिए कि उसको कम से कम समय में हम कैसे सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन पे हजारों लोग पड़े हुए हैं, अपने आइडिया बताते हैं, अपने देश के, विदेश के, पूरा वर्ल्ड आजकल मास मीडिया पे जुड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जुड़ा हुआ, बहुत सारे गूगल सेटों में आप जिधर से चाहिए उधर से नॉलेज ले सकते हैं। इससे बेटर और कुछ नहीं है। और आगे का मैं पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट हो, आपको मोबाइल चलाने में उतना रुचि ना हो, आपके घर में कुछ स्टूडेंट बच्चा, उसे नया से नया स्किल सिखाइए, संस्कार दीजिए। संस्कार सबसे बड़ा प्रॉफिट में लेके आने वाला पॉइंट है मेरे भाई। अगर आपके पास संस्कार दे सकते हैं, आप आइडिया उनको बता सकते हैं,
उससे बेहतर इनकम कोई चीज नहीं हो सकती। इसमें क्या आपका प्लस पॉइंट है कि आप अपने घर पे हो, सबके साथ में हो, सबके साथ में समय बिता रहे हो, एक पॉइंट। दूसरा, आप अपना संस्कार दे रहे हो, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, आपका समय उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। चौथा है कि आपके अंदर क्या नॉलेज है, वो नॉलेज आपके बच्चों के अंदर डाइवर्ट हो जाती है। ये सब चीजें आप घर पे बैठ के करें तो बेहतर है। और मंदी सीजन में आप वो चीज खाने का सपना ना रखें, आपकी जिद को कंट्रोल करें, आपके जिद को कंट्रोल करें। अगर आप अपनी जिद को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको मैं 100% बोलता हूं, आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। कोई भी इंसान लॉस में नहीं जाएगा। और मेरा लास्ट एंड ब्लास्ट एक सवाल है, आप अपनों से रिश्ता अच्छे से बना के रखिए, चाहे बीबी हो, बेटी हो, कोई भी हो, जो आपके परिवार में है, आपके साथ में 24 घंटा रहे हो, उनसे अच्छे से रिलेशन बनाइए कि मैं हूं तो दुनिया में किसी चीज का जरूरत नहीं, और आप हो तो सबसे बड़ा, मेरे को सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट आपको मेरे लाइफ में ऊपर वाले ने दिया है। और उनको संवारिए, वो संवारने के लायक है तो उनको संवारिए, संवारने के लायक नहीं है तो उनको उनके हालतों को छोड़ दीजिए। ऊपर वाला सबका देखता है और आपको भी देखेगा। इसलिए मंदी के दौर में मैं कुछ खास पॉइंट बताया हूं, जिसे कुछ ये पॉइंट्स खरीद के नहीं लेके आना है, कहीं एक्स्ट्रा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल पे या अपने घर पे मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। तो अगर मेरा पॉइंट कुछ अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए। मैं बारीक बारीक चीज जो हर कॉमन पर्सन के जिंदगी में जरूरत मंद है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। और मैं लास्ट तक, जब तक मैं मेरा चैनल चालू रहेगा, जब तक मैं आपको गाइडलाइंस करने का कोशिश करूंगा, जो भी मेरे भाई जहां से भी, चाहे वो मेरे देश इंडिया का हो या बाहर का हो, जहां से भी मेरी आवाज सुन रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से या कोई और मास मीडिया के माध्यम से, तो मैं थैंक यू सो मच सभी को कहता हूं। और मेरे नौजवानों, अपना समय व्यतीत मत करो। आज आपका समय चला गया ना तो फिर आने वाला नहीं है। नौजवानों, बहुत कीमती आपको हीरा ऊपर वाले ने दिया है, उसको संभाल के रखो। एक एक सेकंड आपकी जिंदगी के लिए मायने रखता है। अगर आपने ये अनमोल चीज को अच्छी तरह से पॉलिश करके घस के अच्छे से रखा आपके दिमाग के अंदर कि मुझे कुछ ही समय मिला है, इस कुछ समय में मुझे कुछ बनना है, तो बन के रहिए और कोशिश करते रहिए। और मंदी से जीत के एक दिन आप प्रॉफिट में आओगे, और मंदी कुछ ही दिनों के लिए मंदी चली जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।